वफादारी वो सिफ्त है जो सबसे ज़्यादा अनमोल है और ये सब में पाई भी नहीं जाती, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। धोखा देना सबसे आसान होता है। आपको उस वक्त ही लग रहा होता है कि क्या हम माचो हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, इसको भी बेवकूफ़ बना लिया, उसको भी बेवकूफ़ बना दिया, इसको ट्रैप कर लिया। लेकिन इस सब का इन द लॉन्ग रन क्या है? जो आप एक रिश्ता किसी से बनाते हैं लॉयल्टी के साथ, वफादारी के साथ, उसको निभाने की नीयत के साथ बनाते हैं और फिर उसी को लेके चलते हैं, वो आपकी ज़िंदगी की असल कामयाबी है। ना कि एक को इस तरफ रखा, चार को इस तरफ रखा। जो इस फॉर्मूला पे ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वो वक्ती समझते हैं कि हम बहुत ही एक मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में कामयाब हैं। लेकिन असल में आपको ये बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जो वफ़ादार होता है ना, उसकी वफ़ादारी सामने आ जाती है और उसकी जो कदर होती है ना, वो कदर की आगे कोई कीमत नहीं होती। और जो बेवफाई करता है वो भी सामने आ जाती है। और फिर उसके बाद अक्सर ज़िंदगी के कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप उनको ख़त्म नहीं कर पाते। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो आप ठुड्डा मारा आगे निकल गए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आप उनको छोड़ नहीं पाते बेतहाशा मजबूरियों की वजह से। इस धोखे की आदत, चीट करने की आदत, बेवफाई करने की आदत की वजह से आपने एक लॉयल पार्टनर को हाथ से गवा दिया। सबसे पहले मोहब्बत तो चलो जाए टोकरी के अंदर, वो तो ख़त्म ही होगी पहले ही। सबसे पहले अगर मोहब्बत ख़त्म हुई, उसके बाद फिर रह जाती है इज़्ज़त, वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर होता है गुजारा। तो आपने एक वक्ती चस्के के लिए, वक्ती एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए एक ऐसे लॉयल पार्टनर को गवा दिया जो आपकी ज़िंदगी भर का एक सिंसियर सहारा था। अब मुझे अपने दिल पे हाथ रख के सोचें, क्या वो खसारे का सौदा ना था? क्या वो लॉन्ग टर्म आपने नहीं सोचा कि आपने क्या पाया और क्या खोया? काश हम आगे लॉन्ग टर्म सोचें कि जो हम जानते बूझते, अच्छा एक होता है गफलत में, समझ नहीं आया, बहक गए। एक होता है जानते बूझते, जब हम कोई गलत काम या हम किसी गलत मोड़ की तरफ मुड़ जाते हैं। जानते बूझते अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको पता होता है वो गलत है और आपको पता होता है कि हम खसारे का सौदा कर रहे हैं, लेकिन आपको वो उस वक्त आंखों पे पट्टी चढ़ी होती है। लेकिन वो आपको बाद में रियलाइज होता है जब आप अपना असली रिश्ता खो देते हैं, गवा देते हैं, और वो बाद का पछतावा ज़्यादा बुरा होता है। इसलिए अपने जहन को साफ रखें, अपने विजन को और गोल को साफ रखें, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखें और आप सोचें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद, एम, गोल क्या है और हम किस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये तो मैंने